जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी के जयकारे के साथ अपनी हाजिरी माता रानी के दरबार में लगाएं। माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करके आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ज्वारे की संपूर्ण जानकारी दूंगी। नवरात्र के 9 दिन के बाद क्या ज्वारे को विसर्जित कर देना चाहिए या ज्वारे को बचाकर कुछ अपने पास में रखना चाहिए। ज्वारे में छिपा है आपकी किस्मत का राज। आखिर ज्वारे में क्या डालना चाहिए और ज्वारे क्यों सूख जाते हैं। क्या ज्वारे का पत्ता खाने से धन संपदा प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। जानिए संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में। करोड़पति बनने का सपना, बंद किस्मत का ताला खोलने का गुप्त रहस्य। नवरात्र में ज्वारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना। धार्मिक मान्यता के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है। इसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल को ही इसे माना जाता है, इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो जौ जरूर शामिल होता है। जौ के बिना हवन पूजा संपन्न ही नहीं होता, इसलिए नवरात्र में ज्वारे बोए जाते हैं। ज्वारे से आप अपना भविष्य भी जान सकते हैं। अगर आपने अपने घर में ज्वारे बोकर नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपको किसी न किसी माध्यम से ज्वारे विसर्जित करते समय आपको कुछ न कुछ ज्वारे प्राप्त हो जाएंगे। इससे आप अपनी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि नवरात्र में बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, अर्थात आप अपने भविष्य को जान सकते हैं। अगर अंकुरित जौ का नीचे का भाग जो है आधा पीला हो और ऊपर से आधा हरा हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका आने वाला साल आधा समय ठीक रहेगा और आधा समय खराब रहेगा। यदि नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला है तो इसका मतलब ये है कि आपका शुरुआती समय ठीक से बीतेगा, लेकिन बाद का समय परेशानी में गुजरेगा। पर आपको घबराना नहीं है, इससे हम आपको छुटकारा पाने का तरीका भी बताएंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों, इसी के साथ सफ़ेद या हरे रंग के यदि जौ उग रहे हैं तो अत्यंत शुभ संकेत है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए आपकी पूजा सफल हो गई। आने वाले समय में खुशियों के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं। वहीं जौ अगर सूखे और पीले होकर झड़ने लगे तो इसे अशुभ संकेत माने। ऐसे में आप माँ दुर्गा से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं या फिर नव दुर्गा के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है येम येम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। हवन करके आहुति भी दे सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। माता रानी आपके कष्टों को दूर करेंगी। ज्वारे बहुत पवित्र चीज़ हैं, इसे आप साधारण मत समझना। वैसे माता करुणामयी ममतामयी है, वो अपने संतान के दुखों को हर लेती हैं, उसकी गलतियों को माफ़ कर देती हैं। ज्वारे को नवदुर्गा का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, ज्वारे को विसर्जित कर दे या इसे घर में रहने दे, ये समझाने का प्रयास करती हूँ। धार्मिक मान्यता के अनुसार कि ज्वारे को घर में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इसको रखने के पीछे एक निश्चित निर्धारित समय रहता है। इसी निर्धारित समय में ज्वारे की सेवा करके जल में इसे विसर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों, जैसे आपने 9 दिन इसकी खूब सेवा की है, पर अंतिम दिन इसे जल में विसर्जित जरूर करें, क्योंकि शक्ति को शक्ति के साथ मिलाना जरूरी है। जल को गंगा शक्ति कहा जाता है और ज्वारे को श्री शक्ति अर्थात लक्ष्मी की शक्ति, दुर्गा की शक्ति। इसलिए श्री शक्ति को जब हम गंगा शक्ति को भेंट करते हैं तो ये गंगा शक्ति में जाकर मिल जाती है। जैसे आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार हमारा शरीर पंच तत्व से बना है और आत्मा के निकल जाने पर वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। ज्वारे के पास में 9 दिन अखंड ज्योत जलने के कारण, माँ दुर्गा के समीप में रहने के कारण बिल्कुल ही ये शक्ति स्वरूप में जागृत हो जाते हैं। ऐसे ज्वारे लोगों के दुख तकलीफ परेशानियों को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। तो आइए जानते हैं ज्वारे में किस तरह अपनी टूटी फूटी किस्मत को आप बदल सकते हैं।
दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे आप बदल सकते हैं और आपकी सभी इच्छाएं जो अभी तक मन के अंदर ही थी उसे पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आज के वीडियो आपने मिस कर दी तो सारी ज़िंदगी आप गरीब ही रह जाएंगे। आप अपनी गरीबी को, कष्ट को, दुख तकलीफ को, या आपके परिवार में किसी को कोई दुख तकलीफ है, लंबे समय से बीमार है, तो आप ये जरूर करें। दोस्तों, ज्वारे विसर्जित करते समय साफ पानी से धोकर अपने हाथ में कुछ ज्वारे जरूर लाना चाहिए, क्योंकि ये श्री शक्ति का प्रतीक है, ये लक्ष्मी का प्रतीक है। ज्वारे को हमेशा धन स्थान, कारोबार स्थान में यहाँ पर आपको जरूर रखना चाहिए। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। अगर आपका व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है, निरंतर आपको नुकसान हो रहा है, तो ज्वारे की कुछ पत्तियां धन रखने के स्थान में जरूर रखें। आपके धन में बढ़ोतरी होगी। आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ज्वारे को पीले या लाल वस्त्र में लपेटकर ऊपर से मौली धागा बांध के अगर इसे पैसों के स्थान पर रखा जाए तो इससे कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, क्योंकि ये श्री शक्ति के कारण जागृत हो जाती हैं। ज्वारे पूर्ण रूप से लक्ष्मी की शक्ति कहे गए हैं। बहुत लोगों का मानना है कि ज्वारे को थोड़ी सी मात्रा में यदि हम पर्स में रखते हैं तो इससे हमारे धन रखने के स्थान पर रखने से कभी हमें धन की कमी नहीं होती। हमारा पर्स कभी भी पैसों रुपयों से खाली नहीं होता है। तो आप इसे अपने पर्स पर भी जरूर रखें। दोस्तों, किसी श्रेष्ठ मनोकामना के लिए ज्वारे की 5 पत्तियां आप माँ भगवती, दुर्गा, सप्तशती में अपनी मनोकामना कहते हुए दबा दें। जब भी आप ये उपाय करें तो इसे आपको गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, माता रानी हमेशा आपके साथ रहे, आपको माता रानी का सुरक्षा कवच मिले, आपको 5 पत्ती ज्वारे की लेना है। इसे चांदी की ताबीज या तांबे की ताबीज में इसे डाल देना है। आपने जो धूप जलाया है उसकी राख या हवन की राख आपको लेना है। जो अक्षत आपने माता रानी को चढ़ाया है वे चावल लेना है और ये तीनों चीज़ें ताबीज में डाल देना है। माता रानी का ध्यान करते हुए उसमें धूप दिखाना है। आप इस ताबीज को नवरात्र के बाद किसी भी दिन धारण कर लें। आपका ये सुरक्षा कवच है, हर दुर्घटना से आपको बचाएंगे, हमेशा आपके कठिन से कठिन रास्ते को सुगम करेंगे। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, दवा चल रही है पर कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, कभी कभी नकारात्मक शक्तियों के कारण स्वस्थ नहीं हो पाते, तो ज्वारे का ये गुप्त चमत्कारिक प्रयोग आपको बता रही हूँ। इसे अपने तक ही सीमित न रखना, इसे और लोगों को भी बताना। ज्वारे को अच्छी तरह से पीसकर आपको इसका रस निकालना है और इसे नाक में कुछ बूंद डाल देना है। खाट में लगा व्यक्ति भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। ज्वारे में माँ आदिशक्ति और ब्रह्मा की शक्ति होती है। 5 से 7 दिनों में लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों, ज्वारे नदी में विसर्जित अवश्य करें, पर इसकी कुछ मात्रा अपने पास भी रखें। ये माता रानी का प्रसाद होता है, इससे नकारात्मक शक्ति भाग जाती है। दोस्तों, 9 दिन की पूजा में प्रयोग की गई सभी सामग्री में माता रानी की शक्ति आ जाती है और ये हमारे संकट के समय कवच का काम करते हैं, हमें हर संकट से बचाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ अम्बे।